गुरुपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 803 803। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव के प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव के प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे। राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे। राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री के कुमारी। राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री की कुमारी। दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे। दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे। राधा की मति में सोहे, माधव के मति में जो है। राधा की मति में सोहे, माधव की मति में जो है। दोनों ही मतिमान, बोलो जय राधे राधे। दोनों ही एक मतिमान, बोलो जय राधे राधे। राधा अति भोली भाली, माधव मोहन मधुशाली। राधा अति भोली भाली, माधव मोहन मधुशाली। दोनों की न्यारी पान, बोलो जय राधे राधे। पान, बोलो जय राधे राधे। राधा जब निपट सयानी, माधव सचते अज्ञानी। राधा जब निपट सयानी, माधव सचते अज्ञानी। दोनों की दो पहचान, बोलो जय राधे राधे। दोनों की दो पहचान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा। राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा।
भगवान, बोलो जय राधे राधे। दोनों ही एक भगवान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की माया, माधव राधा की छाया। राधा माधव की माया, माधव राधा की छाया। है छाया मायावान, बोलो जय राधे राधे। है छाया मायावान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। दोनों दोनों के प्राण, बोलो जय राधे राधे। दोनों दोनों के प्राण, बोलो जय राधे राधे। मन में जो आती माधव को वही सुहाती। राधा मन में जो आती माधव को वही सुहाती। दोनों की राय समान, बोलो जय राधे राधे। दोनों की राय समान, बोलो जय राधे राधे। राधा को सोई सुहावे, माधव मन में जो आवे। माधव को सोई सुहावे, माधव मन में जो आवे। दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधे राधे। दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की जोड़ी, जियो जुगलात करोड़ी। राधा माधव की जोड़ी, जियो जुगलात करोड़ी। दोनों सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। दोनों सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। 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 राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे। बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बिल्कुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद पूज्य ठाकुर घनश्याम दास जी का चरित्र सुनेंगे। पहले पूज्य बाबा के कुछ वचन सुनते हैं। आराम से। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, आपका मन जहां है वहीं आप है। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से उन्नति हो सकती है। आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान नहीं, बाबा कहते हैं, कि उसमें क्या चल रहा है, पर मेरा तो विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगिएगा कि मेरा मन ब्रज लीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियां सूझने लगेंगी। ऐसे रोकें, ऐसे फंसाएं, ऐसे करें, नहीं होता है। इसमें प्रधान कारण हमारी चाह की कमी है। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता मन में शायद नहीं है। कभी कभी सोडा वाटर के उफान की तरह चित्त चाहता है कि तत्काल निकुंज में चढ़ जाऊं जाके, और फिर सोडा वाटर के उफान जब शांत हो जाता है तो धरातल पे आया, फिर ठंडा पड़ जाता है। देखो यहाँ जो घड़ी दिख रही है, बाबा कह रहे हैं, पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि इसी घड़ी की जगह श्री कृष्ण है। जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे दिख सकते? क्योंकि मन तो एक है और वह एक ही काम करेगा, या तो घड़ी को देखेगा या श्री कृष्ण को देखेगा। श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी को देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। वैसे ही मन से या तो जगत का चिंतन होगा या भगवान का चिंतन होगा। जहां जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन आपका मन करता है, वह पदार्थ उनकी ही माया की रचना है, उनकी एक लीला है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उनकी उस दिव्य चिन्मयी लीला में मन नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई दूसरा क्या करेगा? आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं, इसका उत्तर साफ है कि आपका मन अभी यह चाहता नहीं कि इस लीला को छोड़कर उस लीला में जाया जाए। देखो, आरंभ में कठिनाई होती है, पर सज्जनों युक्तियां बहुत हैं कि जिनके करने से मन वश में होगा ही। जब तक मन उसमें लीन नहीं होगा तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतला सकता हूं, पर वह करने से होगी। मान ले आप हरे राम जप करते हैं, इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप यह ध्यान कीजिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। संध्या के समय कहीं चले गए, टीबे पर बैठकर देखिए एक सड़क है, सड़क के किनारे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं और प्रत्येक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम सरकार खड़े हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चले जाइए।
इस प्रकार 3 माला अर्थात 300 बार प्रिया प्रियतम का दिव्य चिंतन कीजिए इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यह करना ही है। यह अभ्यास, जैसे ताकत हमारे अभ्यास में आ चुका है, हमें सुबह उठ कर शौच में जाना है, फिर नहाना ही है, बिना नहाए नहीं जाना है। तो ऐसे अपने को ये डालनी है आदत कि अपने को प्रिया प्रीतम सरकार का चिंतन करना ही है, ये मैंडेटरी हो गया। यह अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं 16 माला इस प्रकार आपने जपनी शुरू कर दी, शुरुआत बाबा कहते 3 से करनी पड़ेगी। वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन की बदमाशी मिटेगी। भगवान कहते हैं इस मन को रोकने के 2 तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज आज कह रहे थे तीसरा है मन को निरंतर देखते रहना। ये कहाँ जा रहा है, हम देखते नहीं है, हम उसके साथ चले जाते हैं, ना उसे रोकने का प्रयास करते हैं। प्रयास भी करेंगे तो 1-2 बार करेंगे, जब नहीं रोक पाएंगे तो चल भाई तू जहां लेके चल रहा है चल। एक महात्मा थे, महाराज जी कह रहे थे कि लगभग 1000 बार, मतलब 100 बार उनका पतन हुआ। बहुत रुदन किया उन्होंने कि मेरा इतनी बार पतन हो गया, और निराश होकर, हताश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो देखा एक कीड़ा वृक्ष पर चढ़ रहा है, और जैसे चढ़ता फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता फिर गिर जाता है, वो भी कई बार गिरा। तो उन महात्मा ने देखा यार ये भी तो कई बार गिर रहा है पर प्रयास नहीं छोड़ रहा है, और मैं निराश होकर यहाँ बैठ गया हूँ। तो अपने को भी प्रयास नहीं छोड़ना है। तो उन महाराज सिद्ध हो गए वो महात्मा, ऐसा भजन किया, सिद्धि को प्राप्त कर लिए और भगवत प्राप्त भी हो गए। महाराज जी कह रहे थे तो भैया ऐसी बात है, हमें हार नहीं माननी है। पूज्य बाबा तो बहुत जोर देते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर छाती ठोक के खड़े होंगे, सरकार आपका हूं, उठूंगा कैसे भी। तो ऐसी बात है भी। वास्तव में यदि आप करना चाहते हैं तो मन की बदमाशी मिटानी पड़ेगी। आप देखें मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय इससे भी अधिक बदमाशी करेगा। तथा पता नहीं कब किस संग में फंसकर ये मन इधर उधर चला जाए। आज बड़ा अच्छा निर्णय दे रहा है। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक में, आज हमारा मन भक्तों और संतों के सानिध्य को प्राप्त करके बहुत अच्छा निर्णय दे रहा है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, पर ना जाने किस कुसंग में पढ़कर कल को यह निर्णय बदल गया। तो उससे पहले हमें इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि फिर हमें यह साधन बचा ले बाद में। पूज्य प्रेमानंद, पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते हैं साधन ही साधक को बचाता है। तो जब अनुकूल परिस्थिति हो, बढ़िया भजन का मौका मिला हुआ हो, भजन का वातावरण मिला हो, तो अच्छे से भजन करना चाहिए, जमकर भजन करना चाहिए, जिससे कभी कुसंग में जाएं तो वो साधन बचा ले हमें। अपने चोपड़ा जी, भीमसेन चोपड़ा जी वाटिका में जब रहते तो एक दिन बाबूजी से बोले कि बाबूजी कोई सेवा दे दीजिए। सब सेवा करते तो उन्होंने, बाबूजी ने कहा कि देंगे। कई दिनों तक ऐसे प्रयास करते थे, तो अंत में बाबूजी ने कह दिया, पूज्य श्री भाई जी ने, ये लो माला और 2 माला किया करो। अब वो 2 माला मिली तो बड़े अचंभित से हुए, क्या बाबूजी, गोपाल मंत्र की 2 माला किया करो। तो कहने लगे मैं प्रारंभ में तो 50-50 माला करता है, खूब मालाएं करता है। और मैं सोचता बाबूजी ने मुझे बस 2 ही माला दी, 2 माला करने के लिए देती, बताओ। तो कहने लगे कि पूज्य भाई जी के जाने के बाद मुझे पता लगा कि मैं 2 ही माला कर पाता था। ऐसी परिस्थिति बन गई कि 2 से ज्यादा ही नहीं हो रही थी। तो भाई जी को हमारी यथार्थ स्थिति का पता था कि हम कितनी माला कर पाएंगे। संत भी उतना ही बोझ देते हैं भैया जितना हम उठा सकते हैं। अब मान लो अपने नव प्रभु हैं रामकृष्ण के पुत्र, रामकृष्ण का बेटा नव 50 किलो की बोरी सिर पे रख के और ऊपर ममटी पे रख के, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उन्हें पता है कि भैया ये नहीं उठा पाएंगे, तो उतना वजन नहीं देते महात्मा लोग। महात्मा लोग जानते हैं कि भैया हमसे कितना बोझ झिलेगा और कितना हम सहन कर सकते हैं। डांट भी उतनी देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो ये जो मन है कभी भी बदमाशी कर सकता है किसी भी संग में पढ़ करके। एक युक्ति और है, पर पहले आप इस 3 माला वाले को निभाएंगे तो आगे बात चले। चलो फिर भी संक्षेप में बाबा कहते हैं, जैसे माला का नियम चल रहा है वैसे खूब कड़ाई से यह नियम बना लें। 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधी वस्तुओं का नाम लिख लें। अब तो बहुत आसान हो गया है, बाबा की पुस्तक से प्रिंट आउट निकलवाए थे। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप लिख दो चैट जीपीटी पे जाके। सच बता रहा हूं मैं, उस पर जाकर के लिखो कि ब्रज संबंधी सारी वस्तुओं और सारी स्थलियों के और सारे मंदिरों के नाम और ब्रज के महात्माओं के नाम, और कह देना ब्रज के भक्त पुस्तक की सारी लिस्ट दे दे। तो अगर लिस्ट दे देगा वो, एक पीडीएफ बना लो, उसे पढ़ते रहो। ये देखो क्या भगवान की व्यवस्था है भैया, सब चीजें। कुछ नहीं करना, मैंने करके देखा, मैंने कहा भाई देखता हूं क्या कहेगा ये, पर बड़ा सरल हो गया अभी। बस एक ही काम करना है, हठ पूर्वक लगे रहना है। पूज्य बाबा कहते हैं जिद करनी पड़ती है इस मार्ग में। तो पहले आप करें, 5000 चीजों को याद करूंगा ऐसा सोच लें कि ब्रज संबंधी 5000, चलो 5 नहीं 500 सही, बाबा ने 500 दी पुस्तक, 50 सही, 10 पे भी आ जाओ। चलो एक समय निर्धारित कर लो कि 10 ब्रज संबंधी चीजों का नाम मैं नित्य लूंगा। 1-2 सेकंड प्रत्येक वस्तु पर चिंतन कीजिए। 1-2 सेकंड का चित्र बांधिए। बांध सकते हैं, बंध जाएगा, मैं कहता हूं बंध जाएगा। कैसे बने? रोज चिंतन करो, बिहारी जी की गली है, चीले हैं सामने, बन गया तत्काल सामने आ गया भाई चीला पनीर के साथ। अजय प्रभु खा रहे हैं बैठ के। शुभम राजवंशी थे, प्लेट का मेरे को फोटो भेजा था कमल नयन के साथ। काका बन गया, बिहारी जी की गली में प्रवेश कर गए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भीतर घुस गए काका, रेलिंग बढ़िया लग गई है, अब आराम से एक एक करके जाते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं, धक्का मुक्की कम है। पर वहां तक रेलिंग तक पहुंचना भी बड़ी मुश्किल बात है, वहां तक पहुंच ही जाए। तो बिहारी जी के दर्शन कर ले, बिहारी जी गली से बाहर निकले तो अपना उधर थोड़ा संतों की स्थली पे चलते हैं। घनश्याम दास ठाकुर जी की कुटिया पर पहुंचे। उस गली में एकांत निर्जन स्थान है, आज भी वहां निर्जन ही है भैया। काका वहां नहीं पहुंचता कोई, पीछे की साइड जहां से एंट्री करते हैं राधा के लिए कुंज में, हम पहुंचते हैं। अंदर प्रवेश करे, प्रवेश करने के बाद एक बूढ़े से संत हैं, वहीं पे कक्ष में रहते हैं। कहे बाबा दर्शन करने, हाँ हाँ जाओ जाओ, भीतर चले जाओ। अंदर गेट खोल के भीतर घुस जाओ। वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी का चित्र है, ठाकुर जी का चित्र है। पहले तो चरण पादुकाएं हुआ करती थी वहाँ, बाबूजी बाबा और उनकी ठाकुर जी की, महाराज जी की और बाबा की चरण पादुकाएं रहती थी। अब वो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि किसी ने नहीं, वो वहां से ले गए, वहां से हटा दिए, वहां से हटा दिए, पहले वहीं स्थापित थी। जिन्होंने चुराई का, वो बहुत भावुक भक्त रहे होंगे, ले गए अपने साथ, फोटो खिंचवा के वापस दे गए। तो अपने दर्शन पहुंच गए, दर्शन आ गए हैं इतने। अंदर चलो फिर बाबा ठाकुर जी कुटिया पे चढ़ जाओ, ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़े। सीढ़ियां चढ़ने के बाद ठाकुर जी कुटिया में जैसे अंदर वो कुंडी सी खोल ली और अंदर घुस के और एक चौतरा सा यूं ऊपर चढ़े, फिर और ऊपर चढ़े, फिर अंदर की तरफ एक और ऊपर बैठते थे ठाकुर जी। सामने 2 खिड़कियां हैं, थोड़ी देर बैठ करके 3, 4, 10 माला जितने जिस पे समय हो उतनी माला करी। एक विलक्षण अनुभव होता है महाराज वहां बैठ करके, क्योंकि संतों की भजन स्थली है। वहां से उतर गए, फिर मदन मोहन जी के दर्शन कर लो। क्या कष्ट कहाँ है, थक गए हो, थोड़ी शिकंजी वगैरह पी सकते हो। आगे चल, तटीय स्थान चल लेते हैं। तटीय स्थान पहुंच गए महाराज, कुंज विहारी श्री हरदास।
रज में बैठ करके जाकर के महाराज जी भी दर्शन देंगे, महाराज जी इधर से निकलेंगे, थोड़ी देर बैठे रहे, चिंतन करते रहे, वृक्षों को देखते रहे। इतने में महाराज जी आ गए। कुंज बिहारी श्री हरदास। फिर अंदर चल के बैठ गए मोहनी बिहारी जी के पास, जाकर सामने रज में बैठे। सोचो शाम का 5 बजे का समय और गायन स्टार्ट होने वाला है। बड़ा सुंदर, कितना आनंद है। कहाँ जाना है, ना पैसा लगा, ना गाड़ी करनी पड़ी कि भाई बिरजू को 500 रुपए देने पर हेड कुछ नहीं, पहुंच गए। बट खुलेंगे महाराज। बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ठाकुर जी का चरित्र श्री राम, यही कहने वाला था कि बाल के साथ जो है ठाकुर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वाइब्रेशन एक जैसी सी है। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया ऐसे आराम से चिंतन हो सकता है। जब मर्जी चले जाओ वृंदावन। कल हम सुन रहे थे ठाकुर जी के चरित्र में, एक बनवारी शरण जी हुए जो घनश्याम दास ठाकुर जी को इष्ट रूप में मानते थे। भोग भी लगाते तो ठाकुर जी को ही भोग लगाते, इतनी तन्मयता थी उनके साथ। अच्छा, एक बार बाबा श्री बनवारी शरण जी पूज्य ठाकुर जी के साथ गीता वाटिका गोरखपुर गए हुए थे। पूज्य श्री राधा बाबा को जब यह ज्ञात हुआ कि ये श्री ठाकुर जी, ये साधु श्री ठाकुर जी के प्रति साक्षात ठाकुर की भावना रखते हैं, तब वास्तविकता को जानने के उद्देश्य से पूज्य बाबा ने उन्हें अपने निकट बुलवाया और कहा, देखिए प्रभु सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण माया राज्य से परे की वस्तु है। उनका स्वरूप परम चिन्मय त्रिगुणातीत है। किसी माइक कलेवर में उसकी अवधारणा करना ठीक नहीं है। ऐसा बोला बाबा ने। किनको? बनवारी शरण जी को। भगवान का वही नित्य चिन्मय स्वरूप ही सदा चिंतनीय है। आप ठाकुर घनश्याम की सेवा करते हैं, उनमें आदर बुद्धि रखते हैं, यह बात तो ठीक है, परंतु स्वरूपाई से उतरने के बाद भी आपकी उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप मानने की भावना मुझे नहीं जचती, बाबा ने कहा। पूज्य बाबा की बात सुनकर बाबा श्री बनवारी शरण जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा, पूज्य श्री, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु ठाकुर घनश्याम जी के संबंध में मेरी मान्यता कुछ और ही है। ये साधारण ब्रजवासी बालकों से थोड़ा अलग है। इनमें मैंने अनेक बार दिव्य आवेश देखा है, चाहे ये श्रृंगार धारण किए हों अथवा सहज बिना श्रृंगार के हों। मैंने कभी भी इनमें लौकिक जगत के प्रति आकर्षण नहीं देखा। जैसे मंदिर की मूर्ति में प्रतिष्ठा एक बार ही की जाती है और एक बार हो गई सो हो गई, ऐसे ही एक बार मुकुट धारण करने के बाद तो वहां ठाकुर प्रतिष्ठित हो गए तो हो गए। इनके मुख से निकली बात सदा सत्य होती है। पूज्य बाबा महाराज, मैं स्वयं अपने जीवन को देखता हूं कि इनके संपर्क में आने के बाद मेरी भजन निष्ठा दृढ़ हुई है। इसके अलावा एक बात और है, वह ये कि जब ईश्वर सर्वव्यापी है और वे पाषाण प्रतिमा भी प्रकट हो सकते हैं, तो ठाकुर घनश्याम जी तो चेतन है। मेरे लिए क्या श्री कृष्ण ठाकुर घनश्याम जी में स्फुरित नहीं हो सकते?
फिर इसमें संशय क्यों है? यदि यह भी माना जाए कि मेरी इस भावना में कोई त्रुटि है, तो भी रास बिहारी स्वरूप की मुझे जो इस शरीर से साक्षात सेवा प्राप्त हो रही है, उस लाभ से मैं वंचित क्यों रहूं? पूज्यपाद, यदि इसमें भी कोई अनुचित बात समझते हो तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। पूज्य बाबा से उन्होंने कहा। अच्छा, पूज्य बाबा भी परीक्षा के हेतु कर रहे थे सर। पूज्य बाबा श्री बनवारी शरण जी के तर्क को सुनते रहे। तत्पश्चात कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले कि आपकी उज्जवल निष्ठा को देखते हुए मुझे आपकी उपासना में कोई दोष नजर नहीं आता। पूज्य बाबा के शब्दों से श्री बनवारी बाबा को अत्यधिक संतोष हुआ। एक बार ठाकुर जी अपने नित्य संध्या वंदन के पश्चात तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे थे। उसी अवसर पर बाबा बनवारी शरण जी ने ठाकुर जी से अति विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए एक वचन देने को कहा कि वे आजीवन उन्हें अपने साथ ही रखें। ठाकुर जी ने तुलसी माता को जल अर्पित करते समय उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उन्हें अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, आजीवन अपने साथ रखेंगे। पीछे पीछे जब ठाकुर जी विरक्त होकर परम पूज्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के श्री चरण आश्रय में आ गए, तब बाबा श्री बनवारी शरण जी पूज्य श्री महाराज जी के शरणापन्न हो गए। अच्छा, ये अवधूत थे पहले श्री बनवारी शरण जी। इनके अलावा ठाकुर जी के अन्य रास प्रेमी भक्त श्री रामदास जी, श्री गोवर्धन दास जी, श्री सीताराम जी, श्री सेवक जी, श्री तपसी जी और थे विमल नारायण जी, श्री प्रमिला जी आदि भी पूज्य महाराज जी के चरण आश्रय में आ गए। श्री बनवारी शरण जी सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, 3 बजे उठकर भजन के लिए बैठ जाते थे। इनकी नेत्र ज्योति वृद्धावस्था में पूरी तरह से खो गई और शरीर भी रुग्ण हो गया था। फिर भी क्षत्रिय शरीर होने के कारण वे कभी भी दीनता को प्राप्त नहीं हुए। इनका जीवन पवित्र था, यह डटकर भजन करते थे। इनके पुराने समय के संगी श्री सुदामा दास जी महाराज, संत श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज जैसे वीतरागी महात्मा थे इनके संगी। ये सभी लोग एक संग बैठकर इष्ट गोष्ठी किया करते थे। श्री कृष्ण कर्णामृत के श्लोक कंठस्थ थे इन्हें, एवं पूज्य श्री महाराज जी के सत्संग की भी इन्हें अच्छी समझ थी। जीवन के अंतिम समय में जब ये अत्यंत रुग्ण रहा करते थे, तब ठाकुर जी इनकी हर संभव संभाल करते थे। इनके पास बैठकर बालवत विनोद किया करते थे, जिससे बनवारी शरण बाबा अपना कष्ट भूल जाते थे। अंतिम समय तक दृष्टि न होने पर भी बाबा श्री बनवारी शरण जी बिना किसी सहारे के अपनी दैनिक क्रिया किया करते थे। इनका नियम आदि यथारूप चलता रहा। श्री वेणु विनोद कुंज में ही इन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली थी। सन 1947 की बात है। देश के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच द्वेष व हिंसा का दौर चल रहा था। खूनी दंगों की दहशत से लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों को पलायन कर रहे थे। अच्छा, दंगे की लपटों से कलकत्ता शहर भी जल रहा था। कलकत्ता की एक कंपनी नेशनल आयरन एंड स्टील के मालिक सेठ श्री बद्रीदास अग्रवाल के यहाँ रासलीला का आयोजन चल रहा था। सेठ बद्रीदास जी ने पहली बार मात्र मनोरंजन की दृष्टि से रासलीला करवाई थी। उस लीला में ठाकुर जी ने विनोदी सखा मनसुखा का अनुकरण किया। मैंने बताया था ना कि जिस का वो अनुकरण करते थे, जिस भी पात्र का वो अनुकरण करते रासलीला में, उसमें ऐसे डूब जाते थे, कई बार तो मूर्छित हो जाते थे। और उद्धव लीला के जितने प्रसंग हुए थे, और बाबा ने जो गीता वाटिका में 21 लोगों के मध्य में जो रासलीलाएं करवाई थी, मतलब उसमें अलग अलग लीलाएं थी। प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीलाएं करवाई थी बंद उसके अंदर। उसके बाद ताला लगा, अंदर कुंडी लगा देते थे, बाहर से कोई ना आए 21 लोगों के अलावा। तो उसमें
हर लीला के बाद ठाकुर जी कई घंटे तक बेहोश रहते थे। इतना आवेश आ जाता था घनश्याम दास ठाकुर जी को, भीतर चले जाते। तो इन्होंने मात्र मनोरंजन के लिए रासलीला करवाई बद्रीदास जी ने। उस लीला में ठाकुर जी ने मनसुखा का अनुकरण किया। लीला का श्री बद्रीदास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सदा के रास प्रेमी हो गए। अब तो इनका नियम ही हो गया कि प्रतिवर्ष कलकत्ते में रासलीला करवाना इनकी एक बस रास मंडली को लाने ले जाने के लिए ही प्रयोग में ली जाती थी। इस बार शहर का वातावरण कुछ बिगड़ा होने से उन्होंने रास का आयोजन निवास की ऊपरी मंजिल पर रखा था। रासलीला निर्विघ्न रूप से चल रही थी। अचानक एक दिन जब रास मंडली के स्वरूप अपने विश्राम स्थल को जाने के लिए वाहनों पर बैठ रहे थे, श्री ठाकुर जी बाल स्वभाववश पास खड़ी एक टैक्सी में जा बैठे। उन्होंने यह सोचा कि नित्य की भांति यह टैक्सी भी लाने ले जाने वालों का वाहन है, और निश्चिंत होकर बैठ गए उस टैक्सी में। कार का ड्राइवर उन्हें लेकर चलता बना। इधर ठिकाने पर अन्य स्वरूपों के साथ ठाकुर जी मिले नहीं। खोजबीन करने पर उस कार का पता लग गया। यह सुनकर कि कार ड्राइवर मुस्लिम समुदाय का है, सभी घबरा गए। सेठ श्री बद्रीदास जी ने तत्काल मुस्लिम समुदाय के अपने एक मित्र से संपर्क साधा। ये सज्जन अपने समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखते थे। इन्होंने रातों रात ठाकुर जी का पता लगा दिया और देर रात ठाकुर जी अपने ठिकाने पर सुरक्षित पहुंचा दिए गए। तो दुर्घटना होते होते टल गई। इस प्रकार इसी प्रवास में एक बार नौका विहार लीला का आयोजन भी हुआ, जिसमें अत्यंत अलौकिक चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटित हुई। श्री गंगा जी के विशाल गर्भ में नौका पर लीला प्रारंभ हुई। जिस नौका में ठाकुर जी व श्रीजी स्वरूप विराजमान थे, उस नौका में एक छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। अन्य सभी नौकाएं काफी दूरी पर थीं। मल्लाह ने घबराकर बद्री बाबू को सूचना दी कि नौका में पानी भर रहा है, किनारा दूर है, क्या करें। नाविक प्रयास पूर्वक पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहा था। इधर सेठ बद्रीदास जी घबराने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे कि मुझ पापी के कारण ब्रजवासी बालकों के प्राण चले जाएंगे आज तो। और जो समाजी थे, गाने वाले थे, वो सब घबरा गए। समाज गायन तुरंत बंद हो गया। रासलीला का जो नाव में बैठे हुए चल रहा था। बद्रीदास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। अचानक आवेशित हुए घनश्याम दास ठाकुर जी बोले, ठाकुर स्वरूप में थे उस समय, निश्चित होकर लीला होने दो। उनके ऐसा कहते ही फिर से समाज गान प्रारंभ हो गया, किंतु सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, हृदय में धुकधुकी बढ़ गई थी, परंतु ठाकुर जी के मुख पर प्रसन्नता युक्त हंसी जगमगा रही थी। वे आनंद से सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में गंगा जी की एक लहर ऐसी उठी कि नौका किनारे पहुंच गई। इस दौरान नौका में काफी पानी भरा था। ठाकुर जी ने सबसे कहा, आप सब लोग नौका से शीघ्र उतर जाइए। फिर झटपट उतर गए और मृदंग आदि सभी साज भी उतार लिए गए। ठाकुर जी वैसे ही सिंहासन पर बैठे रहे। बद्री बाबू ने दौड़कर आपको अपनी भुजाओं में उठा लिया और नौका से बाहर ले आए। सभी के बाहर आते ही नौका डूब गई। कहाँ गई पता ही न चला। इन्हीं दिनों परम पूज्य संत श्री भाई जी एवं पूज्य बाबा का कलकत्ता आगमन हुआ। ये दोनों संत ज्वाला प्रसाद कानोड़िया जी के मकान में ठहरे थे। इन महान विभूतियों के गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से ठाकुर जी पहले से ही परिचित थे। दोनों ही संतों का इन पर विशेष अनुग्रह भी था। श्री ठाकुर जी अत्यंत आतुरता पूर्वक इन संत द्वय से भेंट करने के लिए इनके प्रवास स्थान पर पहुंचे। श्री भाई जी श्री ठाकुर जी से अत्यंत स्नेहपूर्वक मिले और पूज्य बाबा के पास लेवा ले गए। पूज्य बाबा ठाकुर जी को देखकर ठाकुर जी से अत्यंत आतुरता पूर्वक मिले। ठाकुर जी को अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात अपना मौन शिथिल करते हुए उनके भावी जीवन को लक्ष्य करते हुए कई घंटे तक ठाकुर जी से एकांत में चर्चा की। श्री ठाकुर जी को विदा करने के बाद उन्होंने पूज्य भाई जी से अपना संकल्प बताया कि
कि ठाकुर जी को किसी भी प्रकार से रास मंडली के वातावरण से बाहर निकाला जाए। यह पूज्य बाबा का संकल्प था। मैंने बताया था ना कल कि बाबा ने संकल्प कर लिया था कि यह ब्रजवासी बालक भजन करे, 100 रुपये से उतरने के बाद भजन में लग जाए। और भाई जी से कहा कि इसे उचित शिक्षा दिलाई जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, भविष्य में इन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। रास लीला में समाजियों का विशेष स्थान है। गायन वादन में प्रायः ध्रुपद और धमार आदि विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता है। स्वामी व समाजियों द्वारा शास्त्रीय एवं लोक संगीत में निबद्ध ब्रज के प्राचीन रसिकों की वाणियों का सुललित स्वर में गायन किया जाता है। श्री ठाकुर जी गायन में स्वभावतः पटु थे भैया, गायन बहुत अच्छा आता था ठाकुर जी को। फिर भी उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के रागी पंडित श्री महादेव जी मिश्र एवं ब्रज के प्रसिद्ध कीर्तनिया व निपुण सारंगी वादक श्री हरिवल्लभ जी से इन्होंने विधिवत शास्त्रीय राग सीखी। ठाकुर जी ने अपनी तीव्र धारणा शक्ति के बल पर 2 वर्षों का पाठ्यक्रम मात्र 6 महीने में कंठस्थ कर लिया और लगभग 250 राग रागनियों में निपुणता प्राप्त कर ली। 250 राग रागनी, 1-2 राग सिद्ध नहीं होते हैं, एक राग भी सही नहीं हो पाता है। वे राग गायन के समय मानो मूर्तिमान हो जाती थी। गायन के साथ साथ ठाकुर जी का रुझान वादन की ओर भी था। इसी हेतु इन्होंने सारंगी वादन को चुना। लगभग 40 तंतुओं के इस प्राचीन साज में स्वरों की श्रुतियों के आधार पर मिलाना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य होता है। रासलीला के विश्राम हो जाने के बाद श्री ठाकुर जी कई घंटे परिश्रम पूर्वक सारंगी और संगीत का अभ्यास करते थे। अच्छा, कोई भी चीज है उसमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। आप गायन ले लो, सारंगी वादन ले लो, हारमोनियम ले लो, ऐसा नहीं है आप इधर भी हैं और उधर भी हैं और सब चीज़ आप सीख जाएंगे। हवा नहीं है सब कुछ भी, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए हम कितना 24-25 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी 3000 रुपये महीना महारानी बाग जाना पड़े और खर्चा हुआ आपका 6000 और वो भी 534 बस नंबर, उसमें बैठ के आनंद विहार से जाया जाए और उसके बाद मालिक कहते 3000 में से भी 500 तेरे काटूंगा। तो कैसी दशा होती है व्यक्ति की। 24 साल पढ़ाई करी, पिताजी के लगवा दिए 8 लाख रुपए। पिताजी कह रहे भाई 8 के कुछ वसूल के तो दे। 3000 और घर से जा रहे हैं। कह रहे इससे अच्छा था बॉर्डर पे बैठ लेता, अपना गाड़ियों को संभाल ले, ट्रांसपोर्ट का काम, फ्री का कोर्स। तो अभ्यास बहुत जरूरी है भैया। ऐसे ही भक्ति का भी अभ्यास होता है। भक्ति का क्या अभ्यास है? यही अभ्यास है जो कीर्तन सत्संग हम करते हैं ना, ये अभ्यास चल रहा है। ये हमारी करने की वृत्ति को दूर करने का है। संतों ने कहा कि जीव के अंदर एक स्वभाव है, कुछ करके पाना चाहता है, लेकिन संत जन क्या करते हैं, इतना साधन कराते थका देते हैं आपको, और थका के जब आप कहते हैं प्रभु गुरुदेव अब मेरे बस की नहीं है, यही चाहता था तो एक बार यूँ कह दे मुझसे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन आए मुझसे कुछ होगा ही नहीं, कुछ मत कहना करने के लिए, ऐसा नहीं है भैया। अब क्या हुआ भैया, वैराग्य का उन्मेष हुआ घनश्याम दास ठाकुर जी में। बाबा का संकल्प था। कनखल हरिद्वार की बात है, एक प्रसिद्ध आश्रम में रासलीला का आयोजन था। प्राचीन ऋषि महर्षियों की अत्यंत प्रिय इस तपोभूमि में आते ही ठाकुर जी एकदम अंतर्मुख हो गए। इनकी मनस्थिति में परिवर्तन होने लगा। लीला की समाप्ति के बाद वे चुपचाप अपने कक्ष में चले जाते और गंभीर विचारों में डूब जाते।
वैराग्य के लक्षण इनमें दृष्टिगोचर होने लगे। इन्हें सारा संसार उजाड़ सा दिखाई देता था। ये किसी भी व्यक्ति को देखते तो उस व्यक्ति के शरीर की हड्डियां नजर आती ठाकुर जी को, ऐसा वैराग्य चढ़ गया था। वृक्ष की हरी पत्तियां सूखी व जालीदार नजर आती। इनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया। अच्छा, हमारे अंदर जब वैराग्य चढ़ता तो खूब खाया जाता है। अरे क्या विलक्षणता, अलग सा ही है कुछ। जब दुनिया से नाराज हो तो खूब भूख लगती है। या घर वाले पीट देते थे जब स्कूल जाते थे, तो पिटने के बाद जब सब सो जाते तो फ्रिज सुबह खाली मिलता था, कुछ भी रखा हो जाए, दूध रखा हो, सब्जी रखी हो, बासी रखी हो, कैसी रखी, सब खा जाते। अच्छा, हमने जब से भजन शुरू किया तब से कितनी आसक्तियां पाल ली हृदय के अंदर, सोचने की बात है। मैंने तो शायद पनीर ही नहीं खाया था, काका सच बता रहा हूं मैं। 2008 से पहले महादेव जी घर पे पनीर आता था 20 रुपए का सब्जी बनने के लिए, और उसमें से कई टुकड़े होते थे, इतने इतने। नहीं भाई, इतने ही आता था। मैंने देखा भाई, मेरी कटोरी में 4 ही पीस आते थे। और उसमें भी दिमाग खराब हो गया था, ये खत्म क्यों हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इतने से पनीर में पूरा परिवार खाता था। और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कई किलो पनीर बनाओ। तो वैराग्य चढ़े तो देखें मन को कि वाकई में वैराग्य है या अभी बहुत कुछ बाकी है भीतर अभी। तो ठाकुर जी को महाराज सब कुछ नीरस सा लगने लग गया। रास मंडली के स्वामी इनके बड़े भाई श्री राम जी को चिंता हो गई। उन्होंने तुरंत गोरखपुर पूज्य श्री बाबा के पास समाचार भिजवाया। पूज्य बाबा ने जवाब भेजा कि चिंता की कोई बात नहीं, इसके वैराग्य के पीछे मेरा संकल्प काम कर रहा है। एक दिन अचानक श्री ठाकुर जी अपने ठिकाने से कहीं दूर चले गए। संध्या का समय हो आया, फिर भी ये वापस नहीं लौटे। सेवक बाबा श्री बनवारी शरण जी को समझते देर न लगी। उन्होंने ठाकुर जी की मनस्थिति को पहले ही भांप लिया था। उनके मुख पर जागतिक उपरामता व वैराग्य के भाव स्पष्टतया परिलक्षित होते दिखे। निश्चित ही ये कहीं एकांत में जा बैठे हैं, ऐसा विचार करते हुए उनकी खोज में लग गए। आश्रम से कुछ दूरी पर उन्होंने एक चट्टी मतलब पहाड़ी पर ठाकुर जी को विराजमान अवस्था में पाया। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर, संतों में भक्तों का दृष्टांत सुनाकर बाबा बनवारी शरण बाबा इन्हें वापस लेकर के आए। कुछ बात याद आ जाती है, काका चरित्र नहीं हो पाएगा थोड़ा सा। चलो छोड़ो। हम कभी नाराज होते तो हमें बुला कर चल थोड़ा राजा पे खिला के लाता, तेरा मूड ठीक हो जाए। ठाकुर जी के मन में रास मंडली से भी अरुचि हो गई धीरे धीरे। देखो, महापुरुषों का संकल्प काम करता है। मंडली का आंतरिक वातावरण उनके स्वभाव के विपरीत था। अवसर मिलते ही वे समूह से अलग हटकर एकांत में जा बैठते थे। 16 वर्ष की अवस्था में किशोरता का पदार्पण हो जाने से बालकों में प्रायः उम्र झलकने लगती है। उनकी स्वाभाविक बाल सुलभ सुकुमारता में कुछ न्यूनता आ जाती है। कंठ में स्वर भंग आदि दोष आने लगते हैं। इन्हीं सभी कारणों से रासलीला की गरिमा के अनुरूप उन्हें स्वरूपाई से उतार दिया जाता है। उसके पश्चात प्रायः स्वरूप बालक गायन वादन श्रृंगार साज सज्जा आदि में सहयोग देने लगते हैं अथवा अन्य कुछ जीविका उपार्जन का प्रबंध करने लग जाते हैं। अच्छा, स्वरूपाई से उतरने के बाद ठाकुर जी को व्यक्तिगत अपने लिए समय मिलने लगा है, अपने भजन के लिए।
और अब इनकी दिनचर्या 3 भागों में बट गई। प्रथम अंश तो था भगवद अर्चना एवं नित्य कर्म में बीतता। इसके अंतर्गत वे अपने सेवित विग्रह लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा करते, स्नान, चंदन, पुष्प, भोग आदि समर्पित करते थे। संध्या, गायत्री, तुलसी जी का अर्चन एवं नित्य पाठ का क्रम इस प्रथम चरण में सम्मिलित था। दिनचर्या का दूसरा भाग बाबा बनवारी शरण जी के संग श्री रामचरितमानस, भक्तमाल एवं महावाणी आदि भक्ति ग्रंथों के स्वाध्याय में बीतता। शेष समय ये अपनी संगीत साधना में बिताते। अब इनके व्यवहार में विशेष गंभीरता आ गई। हंसी मजाक व व्यर्थ की वार्ता एकदम बंद हो गई जीवन से। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा, परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री भाई जी, परम पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्या आनंदमयी माँ जैसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि इनके हृदय में छिपे हुए भक्ति के संस्कार जाग उठे। आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय और आदि सद्गुणों ने भी सहजता से इनके हृदय में स्थान बना लिया। बालपन से ही इनमें पारिवारिक ममता मोह का प्रभाव नहीं था। एक दिन ठाकुर जी के अग्रज श्री राम जी के पास गीता वाटिका गोरखपुर से चिमनलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित पूज्य भाई जी का संदेश आया, जिसमें ठाकुर जी के भावी जीवन को लेकर एक प्रस्ताव था। उसमें लिखा था, श्री राम जी, पूज्य श्री भाई जी ठाकुर घनश्याम को विद्या अध्ययन हेतु कलकत्ते में पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के यहाँ भेजना चाहते हैं। आशा है आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। पूज्य भाई जी की ऐसी इच्छा जानकर श्री राम जी ने ठाकुर जी को कलकत्ते रवाना कर दिया। श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य कलकत्ता शहर के एक सुप्रतिष्ठित वैद्य राज थे। कलकत्ते में उनकी बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी। वैद्य में निपुणता के साथ साथ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे और एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, और श्री भाई जी के प्रति इनकी अटूट निष्ठा थी मांग। ठाकुर जी महाराज औषधालय में जाने लगे, निर्देश अनुसार वैद्य की शिक्षा ग्रहण करने लगे। कलकत्ते जैसे विशाल भीड़ भाड़ से भरे नगर में रास मंडली से अलग किसी गृहस्थ के यहाँ रहने का ठाकुर जी का यह पहला अनुभव था। उन दिनों पूज्य भाई जी के दामाद आदरणीय श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला वहाँ पर व्यापार किया करते थे। उन्होंने ठाकुर जी को पहनने के लिए शहर के अनुरूप वेशभूषा प्रदान कर दी। हाफ पैंट और कमीज बनवा कर दे दी। इनके कहने से ठाकुर जी अब धोती कुर्ते के स्थान पर उन वस्त्रों को पहनने लगे। ठाकुर जी को यह परिवर्तन प्रारंभ में बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वे अपने को उस दिनचर्या में ढालने का प्रयास करने लगे। गोरखपुर में भाई जी को जब यह समाचार मिला कि ठाकुर जी वैद्य सीख रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई, पर जो उनकी वेशभूषा के बारे में सुना तो बड़ा अजीब सा लगा भाई जी को। उन्होंने ठाकुर जी के लिए यह संदेश भिजवाया कि तुम स्वाभाविक भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ते में ही रहो भैया। पूज्य भाई जी का संदेश पाकर ठाकुर जी पहले की तरह रहने लगे। 6 महीने तक वैद्यक संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। माध्यमिक स्तर पर लिखना पढ़ना सीखा। नाड़ी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब वैद्य जी ने आगे की शिक्षा के लिए शरीर के निचले भाग के अंगों की प्रकृति, स्वभाव एवं उनसे संबंधित रोगों के निदान व चिकित्सा के बारे में बताना प्रारंभ किया, तो ठाकुर जी ने आगे कुछ भी सीखने का उत्साह नहीं दिखाया और उपराम से हो गए। और कलकत्ते का इतना भीड़ भाड़ का वातावरण उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वे प्रायः गंगा तट की ओर निकल जाते और खड़े खड़े लहरों को देखते रहते। गंगा तट के लिए उन्हें जिस मार्ग से होकर जाना पड़ता था, उस मार्ग में एक गली ऐसी भी थी जहां दुराचारी लोगों का आना जाना लगा रहता था। शराब पीकर नशे में पड़े रहते थे, हल्ला गुल्ला मचाते थे, किंतु ठाकुर जी एकदम निर्भीक होकर उनके बीच से निकल जाते। उन लोगों के जीवन को देखकर ठाकुर जी को बड़ा दुख होता था। गंगा जी के किनारे भी मालिश कराने वाले सेठों का जमघट लगा रहता था। यह सब दृश्य ठाकुर जी को अच्छे न लगते। वे सोचते कि शरीर को इतना क्या पालना पोसना, इससे तो तप कर लेना चाहिए। कभी कभी पास की शमशान भूमि के निकट चले जाते और धू धू करके जलती हुई चिताओं को दूर खड़े होकर देखते।
इस प्रकार संसार की नश्वरता को देखकर गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। इनके निर्मल हृदय में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो उठती। जीविका, उपार्जन और ये सब इन्हें अजीब सा लगने लगा। वैद्य जी के कोई पुत्र तो था नहीं, मात्र 2 पुत्रियां ही थी। उनकी धर्मपत्नी ठाकुर जी को पुत्रवत प्रेम करती थी। पुत्रियां भी ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानती थी। ठाकुर जी अपने संकोचित स्वभाव के कारण परिवार के सदस्यों से बहुत कम बातचीत करते थे। भोजन करते समय भी आंखें नीची करके बैठते थे। इस व्यवहार को देखकर वैद्य जी व उनकी धर्मपत्नी इनसे बार बार कहती, आप यहाँ किसी प्रकार का संकोच न किया करें, अपना ही घर समझकर रहें। पर ठाकुर जी का मन यहाँ लगता नहीं था। इसी बीच राधाष्टमी महोत्सव आया। रस सिद्ध संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार प्रतिवर्ष वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते। उस उत्सव में पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा के द्वारा उनके जीवन की साधनात्मक अनुभूतियां एवं ब्रज भाव की बहुमूल्य रस संपदा का उन्मुक्त वितरण होता था। पहले वृंदावन राधाष्टमी पे गए काका, कोई महिमा सुन के गए थे यहाँ से कि 5 दिन प्रिया प्रेतम वहां घूमते हैं और अधिकारी पर कृपा करते हैं और अनुभूति होती है कुछ न कुछ। तो शुरू में बड़े चाव से जाया जाता था। 2-4 साल हम राधाष्टमी खूब अटेंड करी हैं। ये 2-4 साल उत्साह के साथ पूरे, मतलब पूरे जोशो हवास और बढ़िया से अटेंड करी। उसके बाद जब पता लगा कि 5 दिन जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पद रत्ना कर, फिर 12 बजे आ जाओ, 2 बजे तक पद रत्ना कर, 4 बजे आ जाओ, 6 बजे तक पद रत्ना कर, उसके बाद 6 बजे से रासलीला शुरू हो जाती, तो घुटनों का ग्रीस खत्म होने लग गया। फिर बाबा की आरती, टाइम ही ना मिले। फिर सुबह प्रभात फेरी है और सारंगी वादन तो विलक्षण होता है, पता नहीं चलेगा आपको सारंगी बज का शहनाई वादन। एक बार तो ढूंढते रह गए शहनाई वादन हो कहाँ रहा है। अच्छा, पूछे पिताजी गए, पूछे मोताजी पिताजी भाई राधाष्टमी है उस दिन, और उस दिन सुबह रात को मतलब शाम को वहां पर रासलीला के बाद कि भाई कल सुबह राधाष्टमी है, शहनाई वादन होगा सुबह 5 बजे से 4 बजे से। पिताजी अपने नहा धो के 4 बजे शहनाई वादन के लिए चल पड़े। उन्होंने पंडाल में होगा, पंडाल में कोई नहीं, और इधर से उधर घूम रहे हैं पिताजी, पूरी वाटिका छान मारे पिताजी ने, शहनाई बज रही है, पर ये नहीं पता चलता कहां से आ रही आवाज। पता चला कि वो कैसेट लगा रखी थी, शहनाई कैसेट लगी हुई थी। तो मैं बता रहा था कि शुरुआत में जब राधाष्टमी पे गए तो बहुत अच्छे से अटेंड होती थी, बढ़िया। उसके बाद धीरे धीरे पहले 80 लोग गए, फिर 60 हुए, फिर 40 होते चले गए, फिर भाई जो उत्साही भक्त वही जाएंगे। फिर जो क्योंकि वहाँ पंडाल में भी भाई उत्साही भक्तों द्वारा रात्रि का कीर्तन, जागरण जो होता था। तो राधाष्टमी विलक्षण महोत्सव रहा है हमारे लिए। 4 बजे प्रसाद मिलेगा, पर वो भी पहुंच के टाइम पे तो मिल गया। क्या बताऊं राधाष्टमी की। तो एक बार हम लेट पहुंचे तो हमने जहाँ प्रसाद बनता है वहां पे कोई नहीं था। हमने कहा कुछ तो बचा ही होगा। जागरण की रात की बात है ना। अंदर घुस गए थे, वो ताला लगा हुआ था, दीवारी फांद के गए अंदर श्री हरिदास। तो भूख बहुत तेज लग रही थी भैया। तो राधाष्टमी बड़ा विशेष महोत्सव होता है। आज भी भैया वो जो बाबा ने बात कही है तो कही वो सत्य है भाई। अधिकारी को उन 5 दिनों में प्रिया प्रियतम का अनुभव होता ही होता है। तो अधिकारी बन करके जाए महाराज, और न जाते रहेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ये संत ऐसे हैं जो पात्रता भी स्वयं प्रदान करते हैं। अच्छा, इसमें छोटी से छोटी बहुत सारी पद्धतियां थी भाई जी और बाबा द्वारा चलाई गई।
इस उत्सव की छोटी से छोटी प्रक्रियाएं साधना के गंभीर रहस्यों से भरी होती थी। ठाकुर जी इस उत्सव में पूज्य श्री भाई जी के इच्छानुसार प्रतिवर्ष विशेष रूप से उपस्थित होते थे। संपूर्ण कार्यक्रम में हर प्रकार से उनका सहयोग रहता और विशेषकर संगीत के कार्यक्रम में तो उनकी विशेष भूमिका रहती थी। संगीत वाद्य आदि की व्यवस्था से लेकर समय समय पर गाए जाने वाले पदों का चयन, साज सज्जा सब ठाकुर जी करते थे। कौन सा पद कब गाया जाएगा, भाव के मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री भाई जी व पूज्य श्री राधा बाबा को प्रसन्न करना ही ठाकुर जी का एकमात्र लक्ष्य रहता था। इन दोनों संतों की शीतल स्नेहिल दृष्टि व कोमल संस्पर्श को पाकर ठाकुर जी निहाल हो जाते। ठाकुर जी द्वारा पद गान प्रारंभ होते ही पूज्य राधा बाबा ध्यानस्थ हो जाते थे। इधर पूज्य भाई जी अर्ध उन्मीलित नेत्र किए भाव राज्य में डूब जाते थे। भैया विलक्षण रहता था। अच्छा पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? कैमरा लगाया है पहले आ रहे थे। भाई क्षमा करना, सही वक्त से माफी मांगते हैं। बस ये लाइन और उसके बाद आरती करते हैं बस, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर में कर लेना। मैं बार बार डिस्टर्ब खींचा था नहीं, पहले लीड बार बार खींच रहे। मैं कह रहा अभी तो दिया थे इन्होंने लीड इतने सारे, ठीक वापस जा रही है। रुक जाओ अभी थोड़ी देर, मैं कर दूंगा फोल्ड भाई आज। बार बार डिस्टर्ब होता है दिमाग, बार बार ये तार से खींच रही, में हो क्या रहा है। तो भैया सारे पदों का गायन ठाकुर जी करते, सारी व्यवस्था ठाकुर जी करते साज सज्जा की, जैसे अपने यहाँ राधा रमन जी करते हैं भाई। उनकी जो सहचरी हैं राधा रमन जी की परिकर मालिका जो है, अपने पीयूष प्रभु हो गए, महादेव जी हो गए, राधे श्याम जी हो गए, और भी अन्य अन्य भक्त। ये पद मैं करा दूंगा राधा इस पद मैं कराऊंगा। शहनाई वादन कौन करेगा? टेप मंगा लेंगे वहीं से, कैसेट वही होगी। तो भैया पद गायन होता तो घनश्याम दास ठाकुर जी पद गायन करते। अच्छा पद गायन करते ही बाबा ध्यानस्थ हो जाते थे। बाबा की राधाष्टमी नेत्र बंद करके होती थी, वो अपने ध्यान अवस्था में चले जाते, और इधर पूज्य भाई जी के भी नेत्र डबडबाए रहते जब ठाकुर जी गाते, और उपस्थित जन समुदाय यह दृश्य देखकर आह्लाद से भर जाता। इस बार उत्सव के बाद ठाकुर जी कुछ दिन गोरखपुर रुके। एक दिन उचित अवसर पाकर पूज्य बाबा से एकांत में कहा, बाबा मेरा मन अब जागतिक कार्यों में लगता नहीं है, भजन करने की इच्छा होती है। अच्छा पूज्य बाबा तो पूर्व से ही इनके लिए ऐसा संकल्प कर चुके थे, इनका जीवन आध्यात्म की ओर बढ़े। इनकी बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु इनके अंदर वैराग्य की वृत्ति दृढ़ हो, इस हेतु पूज्य बाबा ने इनसे कुछ दिन कलकत्ता में रहकर ही आत्मनिरीक्षण करने का निर्देश दिया। पूज्य बाबा ने कहा, देखो ठाकुर, भगवत पथ अत्यंत कांटों से भरा हुआ है। इस पथ पर चलने वाले के मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं, किंतु तुम्हारे मन में भजन करने की लालसा है तो सबसे पहले तुम्हें रक्त संबंध का मोह मन से त्यागना होगा। जगत के नाते तो प्रत्येक जन्म में नए नए बनते हुए बिगड़ते रहते हैं, किंतु हमारा श्री कृष्ण से अनंत जन्मों का संबंध है। यदि सांसारिक भोगों की इच्छा हो तो तुम्हें गृहस्थ में जाने की सलाह दूंगा, अन्यथा इस पथ पर चलना तो श्रेयस्कर है ही। पौदार महाराज तो तुम्हें आदर गृहस्थ के रूप में देखना चाहते हैं। यदि उन्होंने इसके लिए तुम्हें आदेश दिया तो तुम क्या करोगे? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आपने ही बताया है कि श्री भाई जी में विलक्षण अंतर्यामित्व है, तब तो वो मेरे मन की बात समझ ही जाएंगे और मुझे गृहस्थ में जाने की आज्ञा ही क्यों देंगे। यदि उन्होंने आज्ञा भी दी तो मैं उनकी बात क्यों मानूं जो मेरे मनोभाव को ही न जान सके। इस उत्तर को सुनकर बाबा ठहाका लगाकर हंस पड़े। ठाकुर जी को पूज्य श्री भाई जी के पास ले जाकर बोले, देखिए आपका घनश्याम क्या कहता है।
और उनसे सारी बात कह दी। पूज्य भाई जी ने कहा, ठीक ही तो कहता है, मैं इसे गृहस्थ में जाने के लिए कहूँगा ही क्यों। इस बात को सुनकर ठाकुर जी आश्वस्त हो गए। इस बार मन में साधनात्मक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी कलकत्ता के लिए रवाना हुए। कलकत्ते जाकर ठाकुर जी ने सब में भगवत दर्शन का गहरा अभ्यास किया, पूज्य बाबा के कहने से कि सब में भगवत दर्शन करने का अभ्यास करो तुम। वे बहुत कम बोलते थे। किसी रूप पर दृष्टि जाने पर पहले उन्हें अस्थि पंजर ही दिखाई देता था। देह उन्हें मलमूत्र की थैली जान पड़ती थी। अच्छा खाना पीना व शरीर को सजाना संवारना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता था। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं। हरि।